जर्मनी का इस्लामोफोबिया देखिए। एक महिला पढ़ लिख कर मुसलमान लड़की इस लेवल पर पहुंच गई कि वह जज बनने के कगार पर थी। ऑर्डर पास होने थे। जर्मनी की कोर्ट ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि आप मुसलमान हैं जो भी हैं, लेकिन आप ये स्कार्फ उतार दीजिए, आप ये स्कार्फ, सर का स्कार्फ उतार दीजिए। उस मुसलमान ईमान वाली लड़की ने स्कार्फ उतारने से मना कर दिया, तो जर्मनी की कोर्ट ने कह दिया कि आप जज नहीं बन सकती क्योंकि आपने हिजाब उतारने से मना कर दिया। यह होता है ईमान। और हमारे यहां महक परी है, महक परी जैसी मुसलमान लड़कियां भरी पड़ी हैं। चंद लाइक्स और 30-40 हजार रुपया घर में आने शुरू क्या हो जाए भाई साहब, सर से हिजाब क्या, शर्मगाहों को छुपाने के लिए जो पहनना जरूरी होता है वो भी उतार के वीडियो बना रही होती हैं। और अब तो हाल ये है कि जब समाज विरोध करता है तो माँ बाप भी सामने नंगे होकर आते हैं कि हमने ही तो कहा है, हमसे पूछ के बना रही है। उसका जिस्म, उसकी मर्जी, चाहे नंगी हो, तुम्हें क्या है, क्योंकि भाई पैसा तो मिल रहा है ना माँ बाप को। माँ बाप जिंदगी भर जितना कमा नहीं पाए, आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे महिला क्रिएटर्स हैं जिनके जवान भाई भी हैं, बेरोजगार हैं, बहन कमा रही है जिस्म दिखा के। और एक जर्मनी की वो औरत, वो लड़की, वो महिला, उसे मैं दिल से सलाम करता हूं और दाद देता हूं उसकी जरूरत की कि उसने नौकरी गंवाना कबूल किया लेकिन सर से हिजाब न उतारा। अफगानिस्तान के टेरिटरी से ड्रोन उड़ा, पड़ोस के मुल्क ताजिकिस्तान में गया और वहां धमाका हुआ। वहां पर चाइना के 3 नहीं, मरने वाले चाइनीज 5 हो गए हैं। तालिबान ने दोबारा रिपोर्ट किया है, दोबारा ऐलान किया है कि हम ताजिकिस्तान चीनी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की जांच करने में मदद करेंगे। अब इसके बाद ताजिकिस्तान घबराया हुआ फिर रहा है, तो अब ताजिकिस्तान रूस से बात कर रहा है कि आप और यानी रूस की फौज और ताजिकिस्तान की फौज मिलकर अफगानिस्तान के बॉर्डर की पेट्रोलिंग करें। अमेरिका का जापान के अंदर मिलिट्री बेस है और उसने अपने मिसाइल, डिफेंस सब कुछ वहां तैनात किए हुए हैं, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे अमेरिका क्या। चाइना की मिसाइलों का खतरा जब बढ़ा तो अमेरिका की हवा टाइट हुई और अब जापान के अंदर अपने अमेरिकी बेस के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को वो अपग्रेड कर रहा है। उधर जापान की महिला प्रधानमंत्री ने चाइना को लेकर जो ताइवान के समर्थन में बोल दिया था, वो विवाद इतना बड़ा हो गया कि चाइना और जापान के बीच उड़ने वाली 1500 फ्लाइट अब तक रद्द हो चुकी हैं और रिश्ते अभी भी पटरी पर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, चाइना और जापान के बीच एक आइलैंड है, विवाद है। चाइना कहता है हमारा है, जापान कहता है हमारा है। वहां पर एक इंसिडेंट हुआ, चाइना का समुद्री जहाज जापान के समुद्री जहाज से टकरा गया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ को जस्टिफाई करते हुए कहा हमारे देश को, अमेरिका को बहुत सारे कंट्रीज मिलकर लूट रही थी। मैं जापान और साउथ कोरिया को तो नाम नहीं लूंगा, बल्कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे एलाइज भी, जो हमारे सहयोगी साथी भी हैं, वो भी हमको लूट रहे थे। Countries that were ripping us off, including allies, but they were ripping us off for years. I won't use the names. I won't mention Japan. I refuse to mention South Korea. I will not mention names. But they were ripping us off like nobody's ever been ripped off before, and taking horrible advantage of your country. And now we're making a lot of money. We're making a lot of money because of the tariffs that are pouring in. ट्रंप की चालाकी समझ लीजिए, आज समझा रहा हूं, कल आप देख लेंगे। ट्रंप के बयान के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुंह से कहा है कि जो भी देश हमारे यहां ड्रग्स ट्रैफिकिंग करेंगे, यानी चरस गांजा, ये जो गलत काम है वो करेंगे, जो भी देश जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा हम उस पर हमला करेंगे। पहले बयान सुनिए। No, not just Venezuela. No, Venezuela's been very bad. Venezuela's been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country. They would empty their jails into our country. They send people into our country that we don't want. They sent their drug dealers and their drug people into our country. They sent people from their mental institutions into our country, and we're getting them out. That was bad. That was real bad. And they also said. इस बयान का मतलब यह है कि कल को अमेरिका किसी पर भी इल्जाम लगा देगा कि फलाना देश हमारे मुल्क के अंदर तस्करी कर रहा है, नशा आम कर रहा है, ये कहते हुए ये इल्जाम लगाकर अमेरिका किसी पर भी हमला करेगा। उधर ऐलान कर दिया है वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जमीनी हमला ड्रग कार्टल्स पर करने वाले हैं वेनेजुएला के पास। अमेरिका ने दादागिरी दिखाते हुए वेनेजुएला के स्पेस को बंद कर दिया था और सभी से कह दिया था कि कोई भी वेनेजुएला का एयर स्पेस इस्तेमाल ना करे, लेकिन कोलंबिया ने अपना जो एयरलाइन है, अपने जहाज हैं, वो वेनेजुएला के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया है, उड़ाना शुरू कर दिया है और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात को काट दिया है। हज़ात वेनेजुएला ने अप्रूव कर दिया है कि जिन भी वेनेजुएला के लोगों को अमेरिका अपने मुल्क से निकाल रहा है, हम उन तमाम वेनेजुएला के लोगों को कबूल करेंगे, अपने मुल्क में आने देंगे। हालांकि यही वेनेजुएला कुछ दिन पहले मना कर रहा था कि अगर वेनेजुएला का कोई व्यक्ति अमेरिका के द्वारा निकाला जाता है तो हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन अब वेनेजुएला पटरी पे आ गया है। वहीं जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप से कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ आप मिलिट्री का इस्तेमाल ना करें, हमला उन पर ना करें। Sobre Venezuela. Regarding Venezuela, together with the local bishops' conference and with the nuncio, we are searching ways to calm down the situation, mostly for the good of the people. Calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre. Because very often, who suffers in these situations is the people and not the authorities.
las voces que vienen de Estados Unidos cambian. The voices coming from the United States change, and from time to time, pretty often, we have to see. On the one hand, it seems that there was a conversation on the phone between the two presidents. On the other hand, there is this danger, this possibility of an operation, including an invasion of Venezuelan territory. I don't know more. अब नजर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया पर भी तो है। जो कोलंबिया है वो बहुत ज्यादा ड्रग्स बना रहा है, कोकेन बना रहा है, गलत चीजें बना रहा है। I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell us their cocaine. We appreciate that very much. But yeah, anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. इसके बाद अमेरिका की सेना ने एक बार फिर से तस्वीर देखिए, वेनेजुएला की एक और बोट पर हमला किया है। श्रीलंका से बाढ़ का एक खतरनाक मंजर है, कई इलाकों में बाढ़ है। बताना चाहूंगा कि इंडोनेशिया में 750 मौतें हो चुकी हैं, थाईलैंड में 162 और श्रीलंका में 410 मौतें हो चुकी हैं। 15 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं। वियतनाम में 91 लोग मारे जा चुके हैं। उधर मेरे दोस्तों यूएई ने 54वां ईद उल इत्तेहाद मनाया है। भाई अरब पे क्या भरोसा करें, अरब अपने ही नाम का कोई ईद वीद बना लेंगे भाई, अपने ही नाम की ईद। 54वीं इन्होंने वर्षगांठ मनाई है यूनिटी की। कमाल की बात यह है कि यह दिल्ली में हुआ था और यूएई की एम्बेसी में हुआ था और हमारे ट्रेड मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और खूब जमकर नाचे। यही तो कमाल है, बीजेपी के दिग्गज नेता, सरकारी नेता, सरकार हमारे विदेशी मूल्यों के साथ कमर से कमर मिलाकर थिरकने को तैयार है, लेकिन इन्हीं के टटपुंजे नेता भारतीय मुसलमानों का विरोध और बाइकआउट करने की दोगली बातें करते हैं। उधर सूडान से आई है बड़ी खबर। सूडान की आर्मी को बड़ी मिली है कामयाबी। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स जो आतंकी कृत्य कर रही थी और वहां के आम लोगों का नरसंहार इसने किया है, उनके हाथों से कई इलाके को, कई गांवों को आजाद सूडान की फौज ने कराया। आजाद अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो पोस्ट होते ही मिल जाए। ये वीडियो हम फेसबुक पर नहीं डालते, सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं डालते। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो या तो ये कोई हमारा फैन पेज है जिसने ये अपलोड किया है, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उनको हमसे मोहब्बत है, बेचारों ने डाली है और मैं कॉपीराइट नहीं देता हूं। लेकिन जिस दिन हमारी वीडियो का गलत इस्तेमाल होगा, मुन्ना जितने ये फर्जी पेज चला रहे हैं आप लोग, ये सब डिलीट हो जाएंगे। लिहाजा अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूं, अगर डायरेक्ट आपको मुझसे जुड़ना है, डायरेक्ट और सबसे पहले खबर देखनी है, तो हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।